हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आगे एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्लिप ऐड किया था, क्योंकि मेरा पिछला व्लॉग थोड़ा सा छोटा रह गया था। मैं जो अपने वीडियो के क्लिप लेती हूँ वो मैं नॉर्मल से ले लेती हूँ, मतलब बहुत लेंथी भी नहीं, बहुत शॉर्ट भी नहीं। अगर मुझे लगता है कि क्लिप थोड़ा सा बड़ा है तो मैं क्लिप की स्पीड बढ़ा देती हूँ। उसी वजह से फिर मेरा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भी थोड़ा सा स्पीड में होने की वजह से छोटा पड़ जाता है। इसीलिए मैंने ये वाला क्लिप भी ऐड किया था। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह। ये कल का व्लॉग है। कल बच्चों को छुट्टी थी, इनके पापा को भी छुट्टी थी, बच्चे घर पे ही थे। तो मैंने यहाँ पे मैं टाइम पे उठ के सबसे पहले नहा ली थी। तो अजीब सा फील होता है ना सुबह सुबह, जैसे पंखे एसी में हम पूरा रात सोते हैं, दिन में भी पंखे एसी में बैठे रहते हैं। तो सुबह सुबह एकदम से ऐसे होता है कि जैसे उठने का मन नहीं करता। क्योंकि जब नेक्स्ट डे छुट्टी होती है ना, तो बच्चों का भी यही रहता है कि बच्चे कहते हैं कि मतलब आधी रात तक सोने का नाम नहीं लेते। कुछ भी कहो कि अब सो जाओ तो बोलेंगी कल तो छुट्टी है। तो ये बच्चों को एक बहाना मिल जाता है, तो काफ़ी देर तक टीवी वगैरह चलता रहता है, तो बच्चे बैठे रहते हैं। तो इसी वजह से फिर सुबह उठने का मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि हमने तो खुद जल्दी ही उठना होता है। तो यही चीज़ युविका के पापा भी कल बोल रहे थे। मैंने कहा कि थोड़ा सा ना माइंड रिलैक्स हो जाता है जब सुनने को मिलता है कि कल छुट्टी है। तो ये बोल रहे थे कि तुम्हें कौन सी छुट्टी है, तुम तो घर पे वही उसी टाइम पे सुबह सुबह उठ के काम करोगी। तो मुझे ये सुन के बहुत ना अच्छा फ़ील हुआ कि चलो हस्बैंड इतना सोचते हैं ना, ये चीज़ भी एक वाइफ़ के लिए बहुत मायने रखती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है कपड़े मशीन में डालने से। तो मैं वही चीज़ कह रही थी कि बहुत आलस सा सुबह फ़ील हो रहा था, थोड़ा सा लेट सोने की वजह से। लेकिन मुझे होता है कि चलो सुबह सुबह जल्दी से मैं उठ के अपने काम जो है वो निपटा लूँ, क्योंकि अंदर का काम जो है वो तो चलता ही रहता है पूरा दिन। आपको पता है कि काम ख़त्म नहीं होते। सुबह का खाना बनाया, बर्तन किए, सफाई की, कपड़े वॉश, उसके बाद फिर से खाना, मतलब ये चीज़ें नॉन स्टॉप जो है वो पूरा दिन चलती रहती हैं। लेकिन मेरा सुबह उठने का आज का मकसद था कि मैं आंगन की सफाई भी अच्छे से कर लूँ, क्योंकि बारिश वगैरह के दिन चल रहे हैं ना, तो आंगन सफाई करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और वैसे भी हुमस, गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। वैसे तो जो एंड वाला ये है थोड़ा सा दौर गर्मी का, इसके बाद मौसम चेंज होने ही वाला है। तो ये मुझे आज था कि मैं आंगन की सफाई कर लूँगी, झाड़ू पोछा अच्छे से लगाऊंगी। झाड़ू तो मैं एक दिन छोड़ के लगा ही लेती हूँ तकरीबन, लेकिन पोछा लगाए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि बारिश वाले मौसम की वजह से मुझे ये था कि अगर मैं पोछा लगा के इतनी मेहनत करूँ और उसके बाद साथ ही बारिश आ जाए तो वो कोई मतलब नहीं बनता फिर सफाई का। तो इसीलिए मैंने पोछा हो गया मुझे कम से कम 4-5 दिन, एक वीक ही में भी हो गया हो, मैंने पोछा नहीं लगाया। आज मेरा मन था कि मैं आंगन अच्छे से साफ़ करूंगी और कपड़े वगैरह का काम, क्योंकि खाने का ऐसा रहता है कि जिस दिन छुट्टी होती है ना, खाने की इतनी कोई जल्दी नहीं होती। क्योंकि सुबह सुबह मैं भी शेक वगैरह पी लेती हूँ और युविका के पापा भी पी लेते हैं चाय वगैरह ऐसे ही। तो खाने का जो सुबह का रहता है छुट्टी वाले दिन वो लेट ही होता है। तो थोड़ा सा माइंड इसी वजह से होता है कि चलो ये वाला काम जो है मैं आज निपटा लेती हूँ। तो आंगन की सफाई में मुझे कम से कम यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे आराम से लगते हैं। देखने में लगता है कि काम बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन काम करते टाइम लगता है, क्योंकि आंगन आगे पीछे के इधर उधर का सारी सफाई करके इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ में कपड़े भी थे, तो धीरे धीरे करते करते। और एक चीज़ और, मेरे राइट हैंड पे ना मसल स्ट्रेच हो गया। तो 2 महीने पहले जब मैं करती थी ना एक्सरसाइज वगैरह, डंबल्स मैं उठाती थी, तो वो डंबल्स थोड़े मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से थोड़े से हैवी थे। वो युविका के पापा यूज़ करते थे पहले पहले, तो वही मैंने यूज़ में ले लिए। तो उसकी वजह से ना मेरी मसल जो है ना, एक रिस्ट का कलाई का जो मसल है थोड़ा सा वो स्ट्रेच हो गया है। पहले इतनी पेन नहीं होती थी, लेकिन आज मैंने जब आंगन की सफाई की ना, एक तो मैं सुबह सुबह उठ के पहले ही नहा लिया एकदम से, उसके बाद मैं काम करती रही 2 घंटे 3 मैं लगातार काम करती रही। पहले बाहर की सफाई, फिर अंदर के भी काम। तो वो 2-3 घंटे अच्छे से मैंने पोछा जो लगाया ना, उसकी वजह से मेरा जो कलाई है कल से बहुत ही बुरी तरीके से दर्द हो रही है। पहले भी होती थी हल्की सी, मैंने इतनी इसका मतलब ध्यान नहीं दिया, तो अब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे इस चीज़ का था कि चलो मैंने काम तो कर लिया, तो काम तो निपट गए कि मेरी आंगन की सफाई सुबह सुबह हो गई।
क्योंकि यहाँ पे अभी 7:10 का टाइम होगा जब मैंने 7:10 का नहीं, मतलब शुरू मैंने किया था 6:30 बजे शुरू किया काम, तो मतलब 8 बजे के आसपास मैं फ्री हो गई थी। तो 1.5 घंटा बाहर, 1.5 पौने 2 घंटे बाहर लग गए थे। तो कलाई मेरी बाद में इतनी दर्द बाद में होती रही कि पूरा दिन मैं इतनी परेशान रही। गर्म पट्टी भी बांधी, मूव वगैरह भी अच्छे से लगाया, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही थी कि आज तो मैंने पूरी मेहनत से कपड़े भी वॉश तो चलो हो गए सुबह सुबह, लेकिन अब पता नहीं मैं एक दिन बाद भी सफाई कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अंदर के काम फिर मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत किया। वो तो थैंक गॉड कि युविका के पापा घर पे थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। आज उन्होंने कहीं जाना था, खैर इतनी तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उन्होंने अंदर का काम थोड़ा बहुत मेरे साथ करवा दिया, क्योंकि मुझे बाहर ही काफ़ी टाइम लग गया। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह हो चुके हैं। तो कपड़े मैं मशीन जो है एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, तो सही रहता है। कभी कभी रोज़ भी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे युविका के पापा ने किचन का थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह कर दिए थे, और साथ ही इन्होंने शेक बना दिया था, तो बस मैं वही बैठ के पी रही हूँ। और जब मैं अंदर आई ना 2 घंटे बाद काम करके, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, एनर्जी इतनी लो हो गई। क्योंकि रात को भी मैंने ना थोड़े से चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी जो है ना वही खाई थी। मतलब चावल जो है ना वो खाने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत लाइट होते हैं, तो मैंने थोड़े से चावल खाए थे। क्योंकि मेरी बाजू वगैरह मैंने बताया ना दर्द हो रही थी, तो दर्द की वजह से मुझे ये था कि बस मैं रेस्ट करूं। मैं ऐसे ही बस पट्टी बांध के बैठी रही, ज़्यादातर दिन में फिर मैं लेटी रही। तो उसी वजह से रात को मुझे ये था कि मैं बस हल्का फुल्का सा खा के ना फटाफट से सो जाऊँ, क्योंकि मेरी बाजू काफ़ी दर्द हो रही थी। पूरी रात रेस्ट किया, फिर जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा टारगेट था आटा गूंदना। जब ऐसे हाथ पे पेन वगैरह होती है ना, तो तब काम भी थोड़ा सा वैसा ही रहता है। मतलब छोटा छोटा काम भी लगता है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पनीर के परांठे। बाकी का किचन का तो युविका के पापा ने कर दिया, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी, और बर्तन थोड़े से थे वो कर दिए। बाकी यहाँ पे पनीर के पराठे बनाने थे, आटा तो मुझे खुद ही लगाना था, तो वो भी मैंने लगा लिया। यहाँ पे अभी तक मुझे इतना पेन वगैरह फ़ील नहीं हो रहा था। बाद में मुझे पता चला, जब मैं आराम से बैठी ना रिलैक्स हो के, फिर मुझे जाके ऐसी पेन शुरू हुई ना कि पूरा दिन चलती रही। तो यहाँ पे बच्चों ने लेट ही उठना था, फिर मैंने बना दिए यहाँ पे पनीर के पराठे। तो हाँ, ये पराठे मैं लगभग 11-12 बजे बना रही हूँ। हाँ, युविका के पापा चले गए थे, उनको आज किसी फंक्शन में जाना था, रिटायरमेंट फंक्शन था कोई उनका, तो वहाँ पे उन्होंने जाना था। छुट्टी के दिन ही आज 31 की रिटायरमेंट थी किसी की, तो वहाँ पे जाना था। तो वो तो चले गए, ज़्यादा खा पी के कुछ ज़्यादा नहीं गए। तो बच्चों का मन था आज कुछ खाने का, जैसे भटूरे वगैरह। तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने सुबह भी एक सिंपल पराठा बना के ना, सब्ज़ी रखी हुई थी थोड़ी सी, उसी के साथ खा लिया। डैडी भी थोड़ा लेट खाते हैं, तो फिर युविका के पापा जल्दी में कुछ खा के भी नहीं गए, तो बच्चों के लिए फटाफट से भटूरे वगैरह ले आए थे। तो मैंने तो एक पराठा बना के सिंपल सा रोटी सब्ज़ी के साथ चाय वगैरह पी ली और खा लिया। तो ये मैं जाके 12 बजे के आसपास बना रही हूँ पराठे, क्योंकि भटूरे वगैरह बच्चों ने एक एक दो दो जो खाना था सुबह खा लिया। उसके बाद अब उनको भूख लगी थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि भटूरे रखे हुए थे, डैडी ने भी नहीं खाए, तो मुझे लगा कि शायद उनका मन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पराठे बना देती हूँ, गर्म गर्म खा लेंगे। भटूरे शायद रखे हुए हैं, उनका मन नहीं है, तो मैंने फिर पराठे बना दिए कि दही के साथ गर्म गर्म खा लेंगे। तो बस यहाँ पे सभी के लिए मैं बना दूँगी, और मैं भी खुद एक पराठा जो है वो खा लूँगी। तो बस इसी तरीके से बहुत मुश्किल से निकला कल का दिन। तो काम आपको पता ही है कि छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटा छोटा सा करते रहो। तो फिर भी बेशक हम बीमार भी पड़ जाएं, फिर भी हमें ये होता है कि असली आराम तभी मिलता है जब पूरे घर का काम जो है मतलब घर साफ़ सुथरा हो, सारे काम निपटे हो ना, फिर ही रेस्ट करने का मन होता है। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी, युविका के पापा आ गए थे। वैसे दोपहर को पूरा दिन रेस्ट करते रहे आके, क्योंकि कहते कि गर्मी बहुत थी। 2 जगह इनको जाना था कहीं, एक रिटायरमेंट पार्टी थी, एक कोई और था, कोई किसी की डेथ के बाद जो भोग होता है ना, वहाँ पे भी इनको जाना था। तो काफ़ी गर्मी में आके लेटे रहे। फिर मैंने इनको जगाया और बोला कि सब्ज़ी वगैरह ले आओ, क्योंकि सब्ज़ी का बहुत बड़ा टारगेट रहता है, कौन सी बनानी है, क्या करना है।
तो मैं यहाँ पे भिंडी अभी धो के मैं अच्छे से इसको सुखा के फिर बैठ के आराम से भिंडी कट कर लूँगी। तो अभी तो मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मैं भिंडी अभी बनाऊँगी या कब बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं अभी बना लेती हूँ। शाम को युविका अपने दादू के साथ कहीं पे गई थी, वो भी कोई ऐसा ही कोई धार्मिक कोई प्रोग्राम था, जाने का प्लान सभी का था, लेकिन मैंने फिर मौके पे ही मना कर दिया और रूहिका भी नहीं गई और युविका के पापा भी थके आए थे। फिर युविका अकेली को हमने बोला कि आप चले जाओ दादू के साथ। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू।